श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, हमने पहले भी कहा है कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक का जो पूरा महीना है वह दान स्नान के लिए उत्तम माना जाता है। देखिए, अगर कार्तिक के महीने में अगर आप कुछ भी दान करते हैं तो उसका दोगुना फल हमें प्राप्त होता है। देखिए, अगर हमने पूरे साल कुछ दान किया ना किया हो, व्रत किए ना किए हो, परंतु अगर कार्तिक के महीने में अगर हम कुछ भी दान करते हैं तो उसका दुगना हमें मिल जाता है। तो देखिए, कार्तिक के महीने में हमें दीप दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, दीप दान करने से हमारी सभी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो जाती है। हम आपको यह बता दें कि दीप दान सूर्यास्त के पहले या फिर सूर्यास्त के बाद में किया जाता है। उदय में यह दीप दान नहीं होता है, तो इसलिए हमें दीप दान कार्तिक के महीने में अवश्य करने चाहिए। देखिए, हमें तुलसी की पूजा भी कार्तिक महीने में अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक का जो पूरा महीना होता है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। तो देखिए, कार्तिक के महीने में अगर हम तुलसी पूजा करते हैं तो इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमें कार्तिक के पवित्र महीने में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है तुलसी जी का। देखिए, हमने पहले भी कहा है कार्तिक महीने में तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, उस लोटे के अंदर हमें थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है, 1 चुटकी हल्दी हमें डाल लेनी है। और उस लोटे के अंदर हमें 1 हरी इलायची भी डाल लेनी है। देखिए, यह उपाय आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है और कार्तिक मास के शुक्रवार को जरूर करना है। तो देखिए, 1 इलायची और थोड़ी सी हल्दी डालकर उस लोटे को लेकर जाना है हमें तुलसी जी के पास। देखिए, तुलसी जी के पास जाने के बाद में हमें वह 1 लोटा जल तुलसी माता जी की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए, देखिए भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है, इसका उच्चारण करते हुए हमें यह 1 लोटा जल तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, अगर आप इस उपाय को इस प्रकार नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरी तरह भी इसे कर सकते हैं। हमें लेना है 1 स्टील का लोटा। स्टील का लोटा लेने के बाद में हमें उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और उसके अंदर हमें पूरा जल भर लेना है। देखिए, उसके बाद में हमें यह 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है तुलसी जी के पास और वह जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल हमें तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। देखिए, महालक्ष्मी से वहाँ बैठकर हमें प्रार्थना करनी है। धन से जुड़ी हमारी जो भी समस्या है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए, इससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। देखिए, चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी खास उपाय है। देखिए, हमने पहले भी कहा है कार्तिक महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो देखिए, हमें करना क्या, हमें शुक्रवार के दिन प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय में, देखिए हमें सूर्योदय में यह उपाय नहीं करना है। 1 दीपक लेकर हमें पहुंच जाना है बेलपत्र के पास। देखिए, वहां पर जाने के बाद में हमें यह 1 दीपक, देखिए हमें लंबी बाती का दीपक लेना है और हमें बेलपत्र की जड़ में यह दीपक समर्पित कर देना है, प्रज्वलित कर देना है। और हमें वहां बैठकर 11 बार महामृत्युंजय मंत्र, देखिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमें वंदनाय मृत्युर्मुक्षि यमामृता। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए, हमें यह मंत्र 11 बार बोलना है। इससे हमारे शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी हमारे शरीर में कष्ट है वो सभी समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहेगी। तो देखिए, ये उपाय भी हो गया। चलिए चलते हम अगले उपाय की और। अगला जो उपाय है वह भी धन प्राप्ति के लिए है। देखिए, अगर आपके जीवन में धन की अत्यधिक कमी है, धन प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी कारणवश आपके पास धन आता है परंतु चला जाता है, तो आप यह उपाय जरूर करें। देखिए, करना क्या, हमें लेना है 1 दीपक। दीपक है आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, आटे का दीपक हम बनाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटा मढ़ते समय हमें उसमें नमक
नहीं डालना है। देखिए उसके बाद में हमें लेनी है एक हरी इलायची, हरी इलायची और हमें एक दीपक। देखिए दीपक हमें लंबी बाती का दीपक का प्रयोग यहाँ पर करना है, गोल बाती का प्रयोग हमें यहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद में हमें यह एक दीपक लेकर पहुंच जाना है अपने ही घर में तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए यह उपाय भी आपको रात्रि के समय करना है, दिन में इसे नहीं करना है। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में यह एक दीपक हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और हमारे पास जो इलायची है वो हमें दीपक के अंदर डाल देनी है। देखिए इस दीपक से हमें आरती कर देनी है, दीपक को हमें वहाँ पर घुमा देना है और हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए इस उपाय को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। हमें एक स्टील के बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना होगा, उसके बाद में हमें 2-4 दुर्वा ले लेनी है। देखिए दुर्वा लेने के बाद में हमें पहुँच जाना है अपने ही घर के मंदिर के पास। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले चावल लेने हैं। देखिए चावल है वो हमें गिन कर लेने हैं या फिर आप बिना गिने भी इन्हें यहाँ पर ले सकते हैं और उन चावल को हमें पीले चंदन से पीला कर लेना है। देखिए पीला चंदन थोड़ा सा हमें चावल में डाल देना है और उसे पीला कर लेना है। देखिए उसके बाद में हमें एक दीपक लेना है और उस चावल के ऊपर देखिए पीले चावल हमें वहाँ पर रखने हैं और उसके ऊपर हमें एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो दूध है उसमें हमें थोड़ा सा जो दुर्वा हमने ली है वो हमें डुबोनी है और माता जी के हमें यहाँ पर छींटे लगा देने हैं दूध के। देखिए इससे हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, वो सभी समाप्त हो जाएगी और धन से संबंधित हमारी जो भी समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। देखिए इस प्रकार हमें छींटे लगा देने हैं और जो दूध हमारा बचता है उसे सुबह किसी भी पेड़ में, देव वृक्ष की जड़ में हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए ये हो गया बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी हरी इलायची है। देखिए हम आपको बता दें हरी इलायची है वह धन खींचने का कार्य करती है। हमें लेनी है एक हरी इलायची। देखिए हरी इलायची है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हरी इलायची हमें नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है एक स्टील का बर्तन। देखिए आप लोटा या गिलास कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में उस लोटे में हमें जल भर लेना है और हमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक तांबे का लोटा। तांबे का लोटा है उसमें हमें शुद्ध जल भरना है, हमें दूध उसमें नहीं मिलाना है क्योंकि तांबे के बर्तन में हमें दूध कभी मिलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास हरी इलायची है उस हरी इलायची को अपने सीधे हाथ में रखेंगे और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए उस हरी इलायची को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक स्टील के लोटे में जल है उस जल मिश्रित दूध मिश्रित जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए जलाधारी से बहता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा, उसे हमें झेल लेना है और अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर इसे लगा लेना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो तांबे के लोटे में जल है उस एक लोटे जल को हमें लेना है और उसे भी हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए और वहाँ पर बैठकर हमें थोड़ी देर वहाँ बैठ जाना है और वहाँ पर बैठकर हमें शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर कर लेना है। देखिए शुक्रवार का दिन है तो हमें शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इससे भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होगी और जिससे हमारी सभी मनोकामना संपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए मनोकामना पूर्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है। इन उपायों को आप जरूर करें। तो देखिए हमने अपनी वीडियो में उपाय बताए हैं, जो भी उपाय आपको अच्छा लगे, जो भी सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।